Let's play a game together. प्यारी लड़की थी That sounds like so और much उसका भाई fun. रोहन उससे How बहुत about प्यार we toss करता the था। ball back and forth? एक दिन दोनों पार्क में खेल रहे थे। टैब मिनी की बॉल सड़क पर चली गई। मिनी डर गई और बोली, भैया मेरी बॉल। रोहन बिना डर दौड़ पड़ा और बॉल उठाकर वापस ले आया। मिनी खुश होकर रोहन को हग किया और बोली, तुम मेरे सुपर हीरो हो। रोहन मुस्कुराया और बोला, हीरो वो होता है जो अपनी फैमिली का ख्याल रखे। और उस दिन दोनों समझ गए, भाई बहन का प्यार ही सबसे बड़ी ताकत होती है। एक प्यारा सा परिवार था, पापा, मम्मी और उनकी छोटी सी बेटी रिया। हर शाम घर में होते हुए भी सब अपने फोन में बिजी रहते थे। बात कम होती थी और हंसी धीरे धीरे कम हो रही थी। एक दिन अचानक घर की लाइट चली गई और कमरा अंधेरा हो गया। मम्मी ने मुस्कुराते हुए कैंडल जला दी और सबको डिनर के लिए बुला लिया। पापा ने खाना खाते वक्त एक फनी कहानी सुनाई और रिया जोर से हंस पड़ी। उस हंसी के साथ घर का माहौल बदल गया। सबने अपने फोन साइड में रख दिए और एक दूसरे से दिल से बात करने लगे। तब रिया बोली, फैमिली के साथ टाइम बिताना ही सबसे बड़ी खुशी है। चिंटू एक प्यारा सा लड़का था। उसने अपनी रंग बिरंगी पतंग उठाई। वो पार्क में दौड़ता रहा, लेकिन पतंग उड़ नहीं रही थी। तब उसका छोटा भाई मिनी वहां आया। मिनी ने खुश होते हुए कहा, भैया मैं मदद करूंगा। दोनों भाइयों ने मिलकर पतंग पकड़ी और अचानक पतंग चमक उठी। पूरा आसमान रंगों से भर गया। चिंटू और मिनी बहुत खुश हो गए। उन्होंने सीखा, भाई मिलकर काम करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। एक प्यारा सा बच्चा भोलू स्कूल में बैठा था और उसे बहुत भूख लगी थी। उसने अपना लंच बॉक्स खोला पर अंदर कुछ भी नहीं था। तब अचानक भोलू ने टेबल पर एक चमकता मैजिक बिस्किट देखा। जैसे ही उसने बिस्किट तोड़ा, वहाँ और भी बिस्किट्स आ गए। भोलू खुश हो गया और बोला, मैं सबके साथ शेयर करूंगा। उसने अपने दोस्तों को बिस्किट्स दिए। सब हंसते और खेलते रहे। तब भोलू ने सीखा, जितना ज्यादा शेयर करो उतनी ज्यादा खुशी मिलती है। छोटू एक बहुत प्यारा और समझदार बच्चा था। वो रोज सुबह जल्दी उठकर माँ को गुड मॉर्निंग बोलता था। एक दिन स्कूल जाते वक्त उसने एक बुड्ढी दादी को सड़क पार करते देखा। छोटू ने तुरंत उनका हाथ पकड़ा और धीरे धीरे रोड पार करवा दी। दादी ने उसे ढेर सारा आशीर्वाद दिया। स्कूल में टीचर ने जब ये बात सुनी तो छोटू को सबके सामने शाबाशी मिली। छोटू बहुत खुश हुआ। उसने समझ लिया कि दूसरों की मदद करना ही असली अच्छाई है। मॉरल, जो दूसरों की मदद करता है सब उससे प्यार करते हैं। स्टोरी अच्छी लगी तो सब्सक्राइब जरूर करो। अनाया एक छोटी सी प्यारी बच्ची थी। उसके पास एक जादुई पेंसिल थी। जो भी वो लिखती वो सच हो जाता। एक दिन उसने लिखा, आज स्कूल में सब खुश रहे। और सच में सब बच्चे हंसते खेलते रहे। पर अनाया ने गलती से लिख दिया, बारिश हो जाए। अचानक तेज बारिश आ गई। अनाया समझ गई कि जादू से ज्यादा सोच समझ जरूरी है। उस दिन से वो पेंसिल का सही उसे करने लगी। मॉरल, सोच समझ कर किया काम ही सही होता है। वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करो। एक छोटा सा परिवार था, जहां माँ की ममता, पिता की मेहनत और बच्चों की हंसी से घर रोशन रहता था। एक दिन खिलौने की छोटी सी बात पर
भाई और बहन आपस में झगड़ पड़े। माँ बाप ने प्यार से समझाया कि लड़ाई नहीं, साथ रहना ही परिवार की असली ताकत होती है। बच्चों को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया और फिर पूरा घर खुशियों और मुस्कान से भर गया, क्योंकि सच यही है, परिवार का प्यार ही जिंदगी की सबसे बड़ी जीत है। सुबह सुबह दो प्यारे से बच्चे हंसकर बेड से कूद पड़े। रंग बिरंगे खिलौने और तितली के साथ खेलने लगे। हेस्ट थक गए जा। मम्मी पापा ने गले लगाया। तब दोनों बच्चे मुस्कुराकर बोले, हमारा परिवार ही सबसे प्यारा है। एक हरा भरा जंगल था जहाँ 3 प्यारे दोस्त रहते थे, गोलू हाथी, चिंटू चूहा और मिठू तोता। एक दिन उन्हें एक मैजिक आम मिला जो सिर्फ सच्ची दोस्ती से चमकता था। तीनों ने मिलकर आम खाया और जंगल खुशी से भर गया, क्योंकि दोस्ती ही सबसे बड़ी ताकत है। मिनी और मिको एक रैन बिरेंस गार्डन में खेल रहे थे। मिनी अपनी पिंक फ्रॉक में फूल तोड़ रही थी और मिको अपनी ब्लू शर्ट में तितलियों के पीछे भाग रहा था। तब मिनी ने एक चमकता हुआ फूल देखा। मिको हैरान हो गया। जैसे ही दोनों ने उस फूल को छुआ, पूरा गार्डन रोशनी से भर गया। मिनी और मिको बहुत खुश हो गए। उन्होंने सीखा, साथ खेलना और दोस्ती हाय सबसे बड़ा जादू होता है। एक छोटा सा हाथी था, उसका नाम गोलू था। एक दिन उसे एक लाल टोपी मिली। टोपी पहनते ही गोलू बहुत खुश हो गया। दोस्त बोले, वाह गोलू, कितने प्यारे लग रहे हो। सब दोस्त बोले, वाह गोलू, तुम कितने प्यारे लगते हो। तभी तेज हवा आई और टोपी उड़ गई। गोलू उदास हो गया और रोने जैसा हो गया। दोस्तों ने नई टोपी बनाई, गोलू फिर हंस पड़ा। एक छोटा सा लड़का अमन था, जो अपना प्यारा खिलौना खोकर उदास हो गया। तभी एक प्यारा सा पप्पी उसके पास आया और प्यारी सी आवाज में बोला, अमन, मुस्कुराना तो सीखो। अमन ने धीरे से स्माइल की और पप्पी यूज पार्क ले गया। वहाँ झूले के नीचे Why do dogs make अमन का terrible खोया हुआ खिलौना dancers? मिल गया। अमन Because बहुत they have खुश हो 2 गया left paws. और पप्पी को गले लगा लिया। पप्पी मुस्कुराया और बोला, जो मुस्कुराता है यूज हमेशा खुशी मिलती है। स्टोरी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। एक जंगल में एक लालची बंदर रहता था। यूज हर चीज ज्यादा चाहिए होती थी। वो दूसरे जानवरों का खाना भी चुरा लेता था। एक दिन उसे एक डिब्बा मिला जिसमें बहुत सारे चाने भरे थे। बंदर ने सोचा, मैं सब एक साथ ले लूंगा। उसने हाथ अंदर डालकर मुट्ठी भर ली, पर उसका हाथ डिब्बे में फंस गया। वो बहुत परेशान हुआ। Remember, little monkey, true treasure isn't just about sparkling gems or sweet treats, but the joy we find in our adventures. Why did the monkey cross the road? To get to the banana tree on the other side. Why did the monkey cross the road? To get to the banana tree on the other side.